ओके बच्चों, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नाउ आज की बेटा ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत दिनों से बच्चों को जिस दिन का इंतजार था, आज वो दिन आ गया कि आईपी यूनिवर्सिटी की फाइनली चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है। बहुत सारे बच्चों के कॉल्स, बहुत सारे मैसेजेस थे कि सर आप कब से शुरू होगी, कब से शुरू होगी। तो बेटा आज फाइनली शुरू हो चुकी है। तो ये पूरी बेटा वीडियो है आईपी यूनिवर्सिटी के चॉइस फिलिंग का प्रोसेस समझाने के लिए। ऑल दो मैंने इससे पहले आईपी यूनिवर्सिटी के इंग्लिश ऑनर्स एंड होटल मैनेजमेंट की चॉइस फिलिंग आपको करके दिखाई थी, रैंक वाइज कॉलेजेस बताए थे। तो वो उससे भी काफी हद तक जिसने देखा होगा उसको प्रोसेस पता होगा बेटा। ना बेटा अगर हम आज वाले इस प्रोसेस की बात करें, ये बाकी कोर्सेज के लिए जो आईपी यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज हैं, दैट इज फॉर बीबीए, बीसीए, बीकॉम ऑनर्स, लॉ एंड मास कम्युनिकेशन। इन कोर्सेज के लिए आज के बेटा ये वीडियो है जिसमें मैं सारे इनके रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग समझाने वाला हूं। बाकी अगर कोई और कोर्स है वो भी ये सेम गाइडेंस लेके अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते होंगे। तो सबसे पहले बेटा आज की इस पूरी वीडियो को शुरू करते हैं और लेट अस सी कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट हम बेटा अपना व्हाइट बोर्ड खोल लेते हैं जिस पर आपको सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जस्ट वेट बेटा। इसके अलावा भी बेटा आपको डीयू से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो वो ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, वो आपको मेरे चैनल पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो चलो बेटा लेट अस स्टार्ट आज की ये वीडियो। और आज बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट चीज कि सर ये चॉइस फिलिंग जो आईपीयू की स्टार्ट है उससे रिलेटेड आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पहले ही समझेंगे पूरा ये प्रोसेस क्या होता है चॉइस फिलिंग का, आईपी यूनिवर्सिटी चॉइस फिलिंग करवाता क्यों है। तो पहले हम वो प्रोसेस समझेंगे। सेकंड बेटा हम देखेंगे कि हमें कॉलेजेस को कैसे रैंक करना होता है, हाउ टू रैंक दी कॉलेजेस, किस हिसाब से मैं कॉलेजेस को रैंक करूं। देन बेटा मैं आपको मेरे हिसाब से बनाई हुई एक रैंक वाइज लिस्ट भी दिखाऊंगा, वो मैं आप बच्चों के साथ शेयर भी करूंगा। वो किस बेसिस पे बनाई गई है वो भी मैं आपके साथ कहीं ना कहीं शेयर करूंगा बेटा। चौथा हम ये देखेंगे कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों के माइंड में होते हैं रिगार्डिंग चॉइस फिलिंग। मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत इजी सा प्रोसेस है। जब ये चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक और वीडियो मिलेगी जिसमें मैं समझाऊंगा उसके आगे का प्रोसेस, यानी फर्स्ट अलॉटमेंट के बाद का प्रोसेस, कि जब आपको फर्स्ट काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिल जाएगा। जैसे मैंने डीयू के हर एक काउंसलिंग में आपको एंट्रेंस से, मेरिट से रिलेटेड गाइडेंस अपने चैनल पे दी है, वो आप चैनल पर जाके ऑलरेडी देख सकते हैं। तो अब बेटा ये प्रोसेस पूरा आईपी यूनिवर्सिटी की भी हमारी वीडियो सीरीज अब शुरू हो चुकी है। इससे पहले आईपी यूनिवर्सिटी की 3-4 वीडियोस मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं जिसमें इससे पहले का जितना भी प्रोसेस था वो मैंने आपको समझाया है। अब ये क्या प्रोसेस है, आज का क्या प्रोसेस है बेटा। आज का प्रोसेस है कि आपने आईपी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट दे दिया, उसके बाद आपकी एक रैंक आ गई, फिर आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया था बाय पेइंग दी 1000 रुपीज। आपने जितने कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन करा होगा उतनी कोर्सेज की आप चॉइस फिलिंग कर सकते होंगे बेटा। देन काउंसलिंग के लिए आपने 1000 से रजिस्ट्रेशन किया, अब आप करोगे चॉइस फिलिंग। देन इसके बाद होगी ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू। ऑनलाइन काउंसलिंग क्या होती है थोड़ा सा आज बताऊंगा, ज्यादा नहीं, वो उसके लिए अलग होगा, जब उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा तब उसके लिए अलग से बताएंगे। आज हमारा पूरा फोकस किस पे रहने वाला है, चॉइस फिलिंग पे। तो सबसे पहले समझते हैं ये प्रोसेस होता क्या है चॉइस फिलिंग का, एंड व्हाई आईपी यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड चॉइस फिलिंग। देखो बच्चों, लेट से एक बच्चा है राहुल, उसके रैंक आई है 1600 लेट से। एक बच्चा है सिमरन, उसकी रैंक आई है लेट से 400। अब ये दोनों बच्चे हैं, लेट से ये दो बच्चे बीबीए करना चाहते हैं। अब इन बच्चों के पास आईपी यूनिवर्सिटी ने 74 ऑप्शंस दिए हैं जिनको वो ऑप्ट कर सकते हैं। अब ये आईपी यूनिवर्सिटी क्या कहता है कि आप इन 74 चॉइसेस को, लॉ के लिए अलग होंगी, मास कॉम के लिए अलग है, अलग अलग कोर्सेज के लिए, लेट से बीबीए के लिए 74, उसको आपको रैंक करना है अपनी चॉइस के हिसाब से कि आप इन 74 को किस ऑर्डर में रैंक करना चाहते हो, कि आप किस कॉलेज में फर्स्ट प्रेफरेंस पे एडमिशन लेना चाहते हो, कि अगर आपको वो फर्स्ट प्रेफरेंस कौन सी मिले, और अगर वो फर्स्ट ना मिले तो सेकंड कौन सी प्रेफरेंस मिले, अगर वो ना मिले तो थर्ड कौन सी प्रेफरेंस मिले। इस हिसाब से आप कैसे इन कॉलेजेस को रैंक करना चाहते हो, कहीं ना कहीं बेटा इस वजह से वो अपनी चॉइस फिलिंग करवाता है। अब क्या होगा, लेट से राहुल ने इन 74 में से 30 कॉलेजेस भरे,
ठीक है। एंड सिमरन ने लेट से 20 कॉलेजेस भरे। लेट से राहुल ने फर्स्ट पे रखा सूरजमल, सेकंड पे रखा विप्स, थर्ड पे रख दिया अग्रसेन। इसने फर्स्ट पे रखा सूरजमल, इसने भी फर्स्ट पे रखा विप्स, और इसने भी फर्स्ट पे रखा अग्रसेन। तो अब क्या होगा, आईपी यूनिवर्सिटी सबसे पहले सिमरन के हिसाब से चलेगी, क्योंकि सिमरन की रैंक इज बेटर देन राहुल। तो पहले वो देखेगी यार 400 में क्या बच्चे को फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में सूरजमल मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ये मैं बात कर रहा हूं काउंसलिंग नंबर 1 की। जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करके अपनी चॉइस को लॉक कर दोगे कि भाई मेरी ये फाइनल चॉइस है, तो फिर होगा आईपी यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग नंबर 1। लेट से 11-12 नवंबर के आसपास होना चाहिए। तो जब काउंसलिंग नंबर 1 होगा, उसमें वो आपकी प्रेफरेंस देखेगी, आपकी रैंक देखेगी। और लेट्स से उसने सिमरन को देखा, यार सिमरन के 400 के हिसाब से हम इसको सूरजमल, यानी हम इसको इसकी पहली प्रेफरेंस दे देते हैं। अब 401 से लेके और वो 599 1599 तक हर एक बच्चे की ऐसे प्रेफरेंस ऑनलाइन कंप्यूटर देखता है। अब बारी आएगी राहुल की, जब 1600 वाला बच्चा, जब राहुल की बारी आएगी, अब वो देखेंगे कि क्या 1600 रैंक तक फर्स्ट काउंसलिंग में सूरजमल खाली हुआ या नहीं हुआ, क्या सीट खाली है सूरजमल में। अगर होगी तो ये दे देंगे, नहीं तो वो सेकंड चॉइस देखेंगे। अगर यहां भी नहीं मिल रहा होगा तो वो उसकी थर्ड चॉइस देखेंगे। अब यहां पे 2 बच्चे हो गए, एक जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस अपनी बेस्ट मिल गई, एक लेट से इसको अपनी फोर्थ प्रेफरेंस मिली, लेट से इसको जिम्स मिल गया। ये है काउंसलिंग नंबर 1 का रिजल्ट आ गया। सिमरन खुश हो गए, सिमरन का एडमिशन हो गया। सिमरन अपना अभी के लिए इसको और कुछ नहीं करना होगा फर्स्ट काउंसलिंग बाद, जब करना होगा तब बताऊंगा। अब इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद आएगा काउंसलिंग नंबर 2। उसमें क्या होगा, आपके पास ऑप्शन होगा, या तो आप फर्स्ट राउंड वाले को ही फ्रीज कर सकते हैं कि भाई मैं इसी कॉलेज में जाना चाहता हूं और मेरे को कॉलेज पसंद है। जैसे उसने बोला यार छोड़ो मेरे को आगे नहीं जाना, मेरे लिए तो जिम्स बेटर है, मैं तो जिम्स में ही जाता हूं। तो या तो वो उसको फ्रीज कर लेगा, और या वो उसको फ्रीज नहीं करेगा, उसको एज इट इज छोड़ देगा। तो फिर होगी काउंसलिंग नंबर 2। अब काउंसलिंग नंबर 2 में राहुल की वो क्या देखेंगे कि राहुल के 1600 रैंक तक क्या उसको नंबर 1 चॉइस, सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस में से कोई कॉलेज मिल रहा है। अगर सीट्स खाली हो गई होंगी यानी बच्चों ने एडमिशंस को शिफ्ट कर दिया होगा, तो कहीं ना कहीं यहां पे उसको ये बेटर चॉइस उसके पास ऑप्ट हो जाएगी, उसके पास उसको बेटर चॉइस मिल जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं हुआ होगा, अगर उसको पहले की 3 नहीं मिली, तो उसको फोर्थ चॉइस तो उसके पास रहेगी। या तो उससे बेटर मिलती है, नहीं तो फोर्थ चॉइस जो पहले से होती है वो बच्चे के पास रहती है। ये हो गया कहीं ना कहीं सेकंड ऑप्शन बेटा आपका। अब ऐसे ही होगी काउंसलिंग नंबर 3, शायद इस बार हो, शायद इस बार ना हो, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी ने प्रोसेस डिले करा है। एज अ रिजल्ट काफी सारे बच्चे कहीं ना कहीं एडमिशन ऑलरेडी ले चुके हैं, जहां के लिए वो हैप्पी है। पिछली बार क्या होता था, आईपी का रिजल्ट पहले आता था, डीयू का रिजल्ट बाद में आता था, तो कुछ बच्चे डीयू शिफ्ट कर लेते थे। अब इस बार डीयू का पहले प्रोसेस हो चुका, आईपी का बाद में हो रहा है, तो शायद 2 काउंसलिंग के बाद थर्ड काउंसलिंग शायद हो या शायद ना भी हो। तो इस बार क्या होगा, आपको फर्स्ट या सेकेंड राउंड में ही आपके हिसाब से काफी हद तक बेटर ऑप्शन मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि अब आईपी यूनिवर्सिटी की वही बच्चा काउंसलिंग प्रोसेस में चॉइस फिलिंग के बाद आगे जाएगा जो एडमिशन लेने के लिए रेडी है। क्योंकि जब आपको फर्स्ट राउंड में लेट से राहुल को जिम्स अलॉट हुआ, तो तब राहुल को 40,000 पे करने हैं। जब उसको कॉलेज अलॉट हो जाता है, तो आपको आईपी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग फीस कि आप आगे जाने के लिए इंटरेस्टेड है, तब ये 40,000 पे करने होते हैं। चलो ये प्रोसेस में हम आगे दोबारा से आएंगे, अभी के लिए छोड़ देते हैं, हम इस प्रोसेस में दोबारा से आगे आएंगे, वो भी समझाएंगे जब शुरू होगा। तो ये काउंसलिंग नंबर 2, इस वजह से आईपी यूनिवर्सिटी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस करवाती है। नाउ बेटा, ये चॉइस फिलिंग को करते समय मुझे माइंड में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, व्हाट पॉइंट्स टू कीप इन माइंड व्हाइल फिलिंग अप द चॉइस फिलिंग। पहले, चाहे आपकी रैंक 100 है, चाहे 400 है, चाहे कितनी भी, आप हमेशा बेस्ट कॉलेज से स्टार्ट करें और देन लोवेस्ट कॉलेज तक जाए। अगर आप सोचेंगे ऐसा नहीं होता, एक बच्चों के ना माइंड में मिसकंसेप्शन होता है कि सर क्यों ना मैं लेट से सर मैं पहले बेस्ट कॉलेज को रखूं ही ना,
सर मैं 8th 9th वाले कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख दूं तो सर वो मुझे फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा ना? बेटा ऐसा नहीं होता। आईपी यूनिवर्सिटी रैंक वाइज चलेगा। अगर आपकी रैंक, लेट से राहुल की रैंक 1600 थी, तो राहुल ने जिम्स को 4th पे रखा। अगर राहुल जिम्स को फर्स्ट पे भी रखता तब भी वो 1599 रैंक वाले बच्चों को देखते कि उन्होंने जिम्स कहां पे रखा है। तो बेटा ये हमेशा रैंक के बेसिस पे अलॉट होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी रैंक अगर लेट से 2000 है और मैंने विप्स को ऊपर रख दिया तो मुझे ही पहले विप्स मिल जाएगा, नहीं। अगर आपसे ऊपर वाले बच्चे ने विप्स को छठी रैंक प्रेफरेंस पे रखा होगा और अगर उसकी रैंक आपसे बेटर है तो पहले उसको विप्स मिलेगा, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा। तो इसलिए हमेशा बेस्ट कॉलेज से शुरू करते हुए लोवेस्ट ऑप्शन तक आपको कॉलेजेस में जाना चाहिए। पहली प्रेफरेंस, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको मैक्सिमम चॉइसेस फिल करनी चाहिए। वो बच्चे को एटलीस्ट जिसकी रैंक थोड़ी ज्यादा है उसको तो ये मैक्सिमम चॉइसेस फिल करनी चाहिए। किसी की रैंक 1000 के अंदर है, 2000 के अंदर है, लेट से एक बार को 3000 के अंदर है, 4000 के अंदर है, तो वो लास्ट ईयर की कॉलेज की रैंक देखिए कि लास्ट ईयर कौन कौन से रैंक उनको मिले थे। आप वो अपने हिसाब से वो 8 से 10 ऑप्शन भर सकते होंगे। लेकिन बाकी सारे बच्चों को तो मैं सजेस्ट करूंगा मैक्सिमम ऑप्शंस लेके चलो जिनकी रैंक थोड़ी ज्यादा है। एक बार को शायद 5000 तक भी लागू हो जाए कि कम चॉइसेस भरो, बाकी बच्चे ज्यादा से ज्यादा बेटा भरो, क्योंकि इन एनीवेज आपको वो आपकी बेस्ट प्रेफरेंस ही देंगे सेकंड राउंड के बाद। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 40 भर दिया तो आपको 40 प्रेफरेंस देंगे, नहीं। अगर आपकी रैंक के हिसाब से आपको 8th नंबर का मिलेगा सेकंड राउंड के बाद तो आपको 8th नंबर देंगे ही देंगे बेटा। तो मैक्सिमम चॉइस फिल करनी चाहिए। थर्ड, कई बार दो कॉलेजेस ना सेम लेवल के होते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो उसमें आप थोड़ा लोकेशन के बेसिस पे कि जहां आप रहते हैं उसके हिसाब से भी कर सकते होंगे। आज के मैंने जो रैंक वाइज कॉलेजेस की लिस्ट बनाई है वो विदाउट कीपिंग इन माइंड लोकेशन के बिना बनाई है। आप लोकेशन के हिसाब से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी थोड़े ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। फोर्थ, मॉर्निंग शिफ्ट प्लस सेकंड शिफ्ट में डाउट। आईपी यूनिवर्सिटी मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट नहीं रखता। आईपी यूनिवर्सिटी फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट रखता है। फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। आईपी यूनिवर्सिटी की फर्स्ट शिफ्ट ऑलमोस्ट 8 बजे या 9 बजे शुरू हो जाती है, तो सेकंड शिफ्ट कई बार लास्ट ईयर के कॉलेजेस में मैंने देखा है कईयों की तो 11 बजे शुरू हो जाती है सेकंड शिफ्ट, मैक्सिमम 12 बजे शुरू हो जाती है। तो व्हाट आई सजेस्ट, अगर कोई अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो उसकी आप सेकंड शिफ्ट भी ऑप्ट कर सकते हो। अब देखो डीयू के तो काफी हद तक अच्छे कॉलेजेस में ये ऑप्शन मिलता नहीं है। अब एक एग्जांपल इसको ऐसे समझो, किसी बच्चे को अगर एसआरसीसी है, लेट से एक बच्चा है उसको एसआरसीसी मॉर्निंग नहीं मिला और अगर एसआरसीसी इवनिंग का ऑप्शन भी रखता है, एसआरसीसी में है नहीं इवनिंग का ऑप्शन, अगर रखता तो क्या बच्चा इवनिंग नहीं लेता ना, वो ऑप्शन नहीं है इसलिए नहीं लेता। आईपी यूनिवर्सिटी में ये बहुत बड़ा डिफरेंस और बेनिफिट है कि यहां पे लेट से सूरजमल की मॉर्निंग फर्स्ट शिफ्ट भी है तो सेकंड शिफ्ट भी है, तो अगर आपको बेस्ट कॉलेज की ही सेकंड शिफ्ट मिल रही है तो उसमें कोई डिफरेंस थोड़ी है, फैकल्टी लेवल विल बी सेम, आपकी डिग्री पे भी कुछ मेंशन नहीं होगा। तो सेकंड शिफ्ट के ऑप्शंस को भी माइंड में रख के जरूर चलना है। ये कुछ बेटा ऑप्शंस हैं जिस वजह से आप अपने माइंड में रख सकते हो वाई फिलिंग अप योर चॉइसेस। बेटा मैंने चॉइस फिलिंग करते समय क्या क्या रखा है बेटा, आईपी यूनिवर्सिटी अपने कॉलेजेस को ग्रेड्स में डिवाइड करता है, उनके ब्रोशर में गिवन है A+, A, B। मैंने इस हिसाब से कहीं ना कहीं कॉलेजेस को डिवाइड करा है, रैंक करा है। मैंने कॉलेजेस को रैंक कराए कि लास्ट 3-4 सालों में बच्चों ने कौन से कॉलेज को ज्यादा प्रेफर किया है, मैंने उसके हिसाब से भी किया है। बच्चे जैसे मैंने उनकी मिनिमम रैंक मैक्सिमम रैंक देखी और मैंने देखा कि मिनिमम मैक्सिमम रैंक के हिसाब से बच्चों को कौन से कॉलेजेस बच्चे ऑप्ट कर रहे हैं, तो मैंने उस हिसाब से भी रैंक बनाई है। मैंने अपने कुछ पास्ट स्टूडेंट के एक्सपीरियंस से भी ये लिस्ट में बेटा बना रखी है और कुछ वेबसाइट्स को भी फॉलो इस पे मैंने किया है।
आप इसके अलावा कुछ अपने ऊपर नीचे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से भी चॉइसेस को ऊपर नीचे कर सकते होंगे। आप मेरी लिस्ट में कई बार देखेंगे मैंने दो कॉलेजेस को 5-5 पे रखा है, लेट से दो को 6-6 रखे हैं, तो वहां पे आप अपनी लोकेशन के हिसाब से ऑप्ट उनको कर सकते होंगे। वो ऑलमोस्ट दोनों सेम ऑप्शन है। तो ये था बेटा लगभग पूरा चॉइस फिलिंग का जो मैंने आपको थोड़ा समझाया, वाई प्रोसेस एंड ऑल। तो हमने प्रोसेस समझ लिया, रैंकिंग कैसे करते हैं हमने वो समझ लिया। अब हम पहुंचते हैं ये कॉलेज को रजिस्ट्रेशन करना कैसे और रैंक वाइज कॉलेजेस कैसे लिस्ट आपके पास आएगी। तो सबसे पहले बेटा हम प्रोसेस देख लेते करना कैसे है। ये है बेटा एक बच्चा जिसका मैंने आईपी यूनिवर्सिटी में मैंने क्या किया बेटा, सिंपल सा, आप जैसे पोर्टल खोलोगे आपको जाना है आईपी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ipu.admissions.nic.in, ipuadmissions.nic.in जो बेटा वेबसाइट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑलरेडी आपको पता है जहां पे आपने रजिस्ट्रेशन करा था उसी पोर्टल पर जाके लॉग इन करो। अब जिस कोर्स के लिए चॉइस फिलिंग करनी है वहां पे लिस्ट है बहुत सारे कोर्सेज की, अपने वाले कोर्स पे क्लिक करना और वहां पे जाके उसकी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो। चॉइस फिलिंग के लिए नॉर्मली जैसे आप लॉगिन करोगे तो ये शुरू हो जाएगा, आपको क्लिक करना है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे। तो आप देखेंगे यहाँ 77, काफी देर से मैंने खोल के रखा था तो ये एक्सपायर्ड ही हो गया है। तो दोबारा से एक बार हम स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स से, चलो फिर तो अब तो आपको मैं करके ही दिखा दूंगा, मैंने काफी देर से लॉगिन किया हुआ था। तो लेट्स एक बार दोबारा से, तो बेटा आपको क्या करना है, वही ipuadmissions.nic.in पे जाना है। देन आप क्या करोगे, ये देखो मैंने बीबीए पे क्लिक किया, आप ये करोगे। अब बेटा मैं बच्चे की डिटेल डाल रहा हूं, सो एक बार मैं डिटेल डालता हूं दोबारा से, देन स्क्रीन शेयर करूंगा, जस्ट वेट बेटा। आप अपना रजिस्ट्रेशन लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है बेटा वो डाल सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो मैंने बेटा दोबारा से लॉगिन कर लिया है, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ। अब आपके पास ऐसी स्क्रीन आएगी कहीं ना कहीं बेटा लॉगिन करी हुई, जैसा आपको सामने दिख रही होगी, राइट। ओके, तो अब इसमें बेटा आप क्या करोगे, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे जाओगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में चॉइस दिखेंगी, आप अपनी चॉइस के हिसाब से यहाँ से ऐड करते जाओगे। लेट से आपने कोई भी इंस्टीट्यूट, अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम डाल के फिल्टर कर सकते हो, आप यहाँ से इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर सकते हो, आप प्रोग्राम के हिसाब से कर सकते हो। अच्छा एक और चीज, बीबीए में हमारे पास 3-4 ऑप्शंस है। बीबीए में जनरल भी है, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस भी है, कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट भी है। तो व्हाट आई सजेस्ट बेटा, आप जो बच्चा कंप्यूटर के फील्ड में थोड़ा इंटरेस्टेड है वो कंप्यूटर एडेड मैनेजमेंट को रख सकता है। कोई बैंकिंग लाइन में जाना चाहता है तो वो उसको भी ऑप्शन में रख सकता है। मैंने चॉइस फिलिंग में इनको डाला है। वैसे बच्चों को ज्यादा सजेस्ट करता हूं जनरल करें, जिनको ज्यादा कोई क्लैरिटी नहीं है वो जनरल का ऑप्शन अपने पास रख के चल सकते होंगे। सो लेट्स से मैंने यहाँ पे सूरजमल टिक किया, मैंने यहाँ पे सूरजमल कहीं ना कहीं टाइप किया, तो मैं अगर सूरजमल सर्च करूंगा तो यहाँ सूरजमल आएंगे, अब अलग अलग आ गए। लेट्स से मैंने चंद्र प्रभु को ऐड कर दिया, मैं अभी रिमूव कर दूंगा। आप ऐसे ऐड करके बेटा अपनी चॉइसेस यहाँ पे डाल सकते हैं। लेट्स से मैंने कोई भी रैंडमली अभी 3 चॉइसेस सिलेक्ट कर ली है। फिर आप जाओगे मैनेज फील्ड चॉइसेस पे, वहां पे आप मैनेज फील्ड चॉइसेस पे जाओगे बेटा। तो आप उन चॉइस फिलिंग में, मैंने अभी देखो सेव नहीं करा क्योंकि वो बच्चा अपने हिसाब से करेगा। मैनेज्ड में आप उनको ऊपर नीचे कर सकते होगे कि चॉइस इंटरचेंज में जैसे आपको सेकंड वाले को सिक्स्थ वाले के साथ इंटरचेंज करना है वो कर सकते होंगे, आपको रीअरेंज करना है रीअरेंज कर सकते होगे। लास्ट में जाके आपको लॉक चॉइस करना है। आपको फाइनल जब आप खुश हो अपने पूरी लिस्ट से उसको देखो और आपको चॉइस को लॉक करना है। दैट विल बी बेटा योर फाइनल चॉइस फिलिंग। ये होगी आपकी फाइनल चॉइस फिलिंग जो आपको अपने पास रखनी होगी। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, ऐड करते जाना है, यहां से आप चॉइस फिलिंग को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आएगा रैंकिंग वाइज लिस्ट। तो बेटा मैंने एक्सेल बना रखी है हर एक रैंकिंग वाइज लिस्ट, काफी टाइम लगा बनाने में। सो लेट्स से ये बीबीए की आपके सामने बेटा, इसमें मैंने रैंकिंग वाइज लिस्ट पूरी ये बनाई है। आप सब बच्चों को ये मिल जाएगी, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एडुमेंटोर के बच्चों को ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी बेटा। ये आप बच्चों को मैं 2 तरीके से शेयर करूंगा।
एडुमेंटोर के बच्चों के लिए ग्रुप में एक फोटो भी आ जाएगी इसकी, और आपको एक्सेल में भी आ जाएगा। तो अगर किसी ने एक्सेल में, लैपटॉप में बेटा एक्सेल होता ही है, उस पर खुल जाएगा ये, नहीं तो आपका फोन में भी आजकल एक्सेल आने लग गई है, उस पर भी ये फाइल खुल जाएगी। इसमें रैंकिंग वाइज आपको सारी कॉलेजेस मिल जाएंगे, आप इस हिसाब से रैंक कर सकते हैं। मैंने 59 चॉइसेस भरे आउट ऑफ 74। ये है टॉप 59 ऑप्शंस। इसके बाद जो ऑप्शंस अभी आए हैं उनको आप कहीं ना कहीं फिल कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा ऑप्शंस रखने हैं, आप 77 रखो। जो ऑप्शन इसमें नहीं है उनको आप उसके बाद भी रख सकते हो, उससे पहले भी रख सकते हो। मैंने टॉप 59 ऑप्शंस यहां पे बेटा भर के ये रैंक वाइज लिस्ट प्रिपेयर करी है। ठीक है, ये मैंने बता दिया मैंने किस बेसिस पे करी थी। ऐसे हर एक कोर्स की है। दिस इज फॉर बीबीए, क्योंकि हम बीबीए का डिस्कशन कर रहे थे। ऐसे हर एक कोर्स की बेटा आपको रैंक वाइज लिस्ट मिल जाएगी, आपको फोटोग्राफ के थ्रू भी मिल जाएगी, फोटो मिल जाएगी, और आपको मैंने लिंक शेयर कर दिया डिस्क्रिप्शन में बेटा, वहां पे भी आपको ये चॉइस, ये रैंक वाइज लिस्ट आपके पास मिल जाएगी। ओके, तो हमने अब देखा आईपी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन, हमने देखा चॉइस फिलिंग कैसे चॉइसेस होनी होती है बेटा, वो सारी चॉइसेस मैंने आपको अच्छे से समझाई कहीं ना कहीं। नाउ हम अगर दोबारा से अपना ये चेक करें, अब आएंगे कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। सर मैंने अगर दो कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग की कराई थी, तो दोनों की चॉइस फिलिंग करनी है बेटा? ऑब्वियसली दोनों की चॉइस फिलिंग करनी है, आपको दोनों की चॉइस फिलिंग करके रखना है। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लोगे, आप अपनी लॉक करोगे, फिर वो काउंसलिंग वाला प्रोसेस शुरू होगा, जो मैंने नीचे समझाया था ना, यहाँ पे काउंसलिंग नंबर 1 से जो शुरू होगा, वही बेटा प्रोसेस आपका शुरू हो जाएगा। अच्छा, सेकंड ऑप्शन सर, आईपी यूनिवर्सिटी में अभी चॉइस फिलिंग के टाइम पे भी कोई पेमेंट करनी है? नहीं बेटा, अभी आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है। अभी आपको चॉइस फिलिंग आपको पेमेंट करनी होगी जब फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट करनी होगी। अब बेटा लगभग वही बच्चे आईपी यूनिवर्सिटी में इस साल भर रहे हैं। डिले होने का बेटा देखो कभी ना कभी कुछ फायदा होता है। फायदा यह है वो बच्चा करेगा रजिस्ट्रेशन, वो बच्चा चॉइस फिलिंग करेगा जो आगे जाना चाहता है। अगर आप अभी भी थोड़े से डाउट में हो कि यार डीयू की सर अभी ना एंट्रेंस की 3rd लिस्ट आनी बची है, मेरिट भी 5th आना बचा है, तो व्हाट आई सजेस्ट आईपी यूनिवर्सिटी की एटलीस्ट चॉइस फिलिंग तो कर दो। क्योंकि चॉइस फिलिंग का जो टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, अभी तक के लिए लास्ट कल तक 9th था, लेट से मुझे लगता है 10 तारीख तक का ये टाइम देंगे, पर अगर 9th भी है तो 9th को अगर होता है तो फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट 11th या 12th तक आएगा, जब तक 5th कट ऑफ आ जाएगी। होपफुली एंट्रेंस की 3rd लिस्ट भी आ जाएगी। ये जो पेमेंट करनी होगी आपको आईपी यूनिवर्सिटी की, कम से कम 15 नवंबर तक का टाइम तो मिलेगा ही। तो अभी के लिए एटलीस्ट चॉइस फिल करके रख दो, वो पेमेंट बाद में करनी है तो उस ऑप्शन को हम कहीं ना कहीं बाद में देखेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज की वीडियो ने बेटा हेल्प करा होगा। ऐसे ही आने वाले आईपी यूनिवर्सिटी का पूरे प्रोसेस में मैं आपकी हेल्प करूंगा, पूरे प्रोसेस में आईपी यूनिवर्सिटी की हेल्प करूंगा, डीयू के सारे प्रोसेस में हेल्प करूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप बेटा सब्सक्राइब कर सकते हो, ऐसी वीडियोस आपके पास आगे आती जाएंगी, एंड मैं आगे भी आपको ऐसे गाइड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच बेटा, एंड बाय बच्चों, टेक केयर।